तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति ब्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, और वो तो आपको पता ही है कि आज तारीख हो गई है 21 जुलाई। तो 21 जुलाई को 4:09 पे क्या हुआ था, तो वो मैं आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा एक्सपीरियंस था या अनुभव था, जो भी था मेरे को, मैंने पहली बार ये झटके जो भूकंप के झटके आए हैं, ये मैंने पहली बार महसूस करे हैं। वो ही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। मुझे इतना डर लगा, लाइफ में पहली बार इतना डर लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि रात को आराम से सो रहे थे और नीचे बिस्तर लगा कर ही सो रहे थे। तो कई बार क्या उमस होती है तो नींद कम आती है। तो ऐसे ही सो रहे थे, तो मुझे नींद कम आती है वैसे भी। तो मैं सो रही थी और नींद नहीं आ रही थी, नींद आंखों से बहुत दूर थी। अचानक से जैसे ही 3-4 बजे से नींद आने लगी तो ज़ोर से आवाज़ आई, गड़ 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 गड़। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। और टाइम भी करीब 4:09 हो रहे थे। तो मैंने हस्बैंड भी जग गए, बच्चे भी जग गए दोनों। फिर मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया ये भूकंप आया है, और ये इतना तेज़ था, शायद 4.6 है, ऐसे कुछ है इसकी स्पीड थी। और जयपुर में कुछ ज़्यादा ही इसका जो चाकसू है, वहाँ इसका जो मेन सेंटर था वो था। तो चाकसू के आसपास ही अपना जयपुर है। तो जयपुर में जहाँ सोडाला है वहाँ भयंकरी ये आया। तो ये मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा था। 26 जनवरी 2000 को आया था। लेकिन ऐसे बस ऐसे हिली थी पृथ्वी, ऐसे हिली थी, ऐसे इतनी तेज़ आवाज़ जो आई थी ना, वो नहीं आई थी। तो मेरे पास इसके जो सीसी फुटेज के अनुसार 3 वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, और बताती भी जाऊँगी कि किस में मतलब ये कौन सा 3 आए थे, 3 भूकंप एक साथ आए थे। तो उनमें कौन कौन सा है, क्या क्या मतलब कितनी कितनी देर में ये आए थे। तो जैसे ही भूकंप आया हम बाहर जाके खड़े हो गए, और कॉलोनी वाले भी बाहर आकर खड़े हो गए थे। क्योंकि जब भी भूकंप आए तो आपको रोड पे आ जाना है, घर को छोड़ करके रोड पे खड़े हो जाना है। और या फिर आप घर के अंदर हैं तो फिर घर के जो कोने होते हैं उनके पास खड़े हो जाना है। क्योंकि ये जो दीवारें हैं वो गिरती हैं साइडों में से, लेकिन कोने कभी नहीं गिरते। इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति हो तो आपको कोनों में खड़े हो जाना है। तो इस तरह से, या फिर आप घर के बाहर आ जाए। तो मेरी लाइफ का ऐसा ये सबसे भयंकर वाला भूकंप था, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। तो इस तरह से फिर हम बाहर आ गए, फिर हम बाहर खड़े रहे। उसी समय एक बार ऐसा फिर कंपन हुआ, आवाज़ आई गड़गड़ गड़गड़ की, फिर वो बंद हो गई। फिर हम वापस आकर लेट गए, तो थोड़ा सा फिर कंपन हुआ। लेकिन जो पहला था उसको मैं नहीं भुला सकती हूँ। इतना भयंकर वाला जो आवाज़ आती है, जैसे कोई मशीनें चल रही हो, गड़ 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 ऐसे जैसे आवाज़ आती है मशीनों की, वैसे मशीनों की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे बहुत भयंकर डर लगा। तो मेरे पास 3 वीडियो आई हुई हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 4:09 यानी ब्रह्म मुहूर्त में ये आया था। क्योंकि हम लोग ही जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं, तो उसी का नतीजा है। क्योंकि जहाँ पे बारिश होनी चाहिए उस समय गर्मी हो रही है, और जहाँ पे गर्मी होनी चाहिए उस समय सर्दी हो रही है, और जब सर्दी हो रही है उस समय भयंकर गर्मी हो रही है, और उसी समय बारिश हो रही है। तो जो मौसम पहले चलता था, जैसे 3 महीने गर्मी, 3 महीने सर्दी, 3 महीने वर्षा, और 3 महीने बसंत ऋतु, ये 4 ऋतुएँ चलती थी। लेकिन आजकल ये सब करी सी बंद सी हो गई हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये 3 वीडियो मेरे पास आई हैं, तीनों वीडियो आप ध्यान से देखना।
तो ये जो आवाज़ आ रही है ये सबसे तेज़ आवाज़ का भूकंप है। ये पहला जो झटका लगा वो है, और जहाँ कुत्ते भौंकने लगे ज़ोर ज़ोर से, तो ये वाला। और इस वीडियो में दूसरा जो झटका आया था भूकंप का, उसमें आवाज़ नहीं आई थी, बस ऐसे कंपन हुआ था जैसे गाड़ियाँ हिलते हुए दिख रही हैं आपको। तो ये 2 वीडियो हो गए, और एक आया था इसके बाद छोटा सा, इसके बाद एक छोटा आया, और ये है पहले का। तो जो लास्ट वाला है वो पहले वाले का ही कहीं से और वीडियो आया है। तो ये 3 वीडियो मेरे पास आए थे। तो ये आप देख लो कितनी तेज़ आवाज़ आई थी उस भूकंप की, और मैंने पहली बार ऐसा भूकंप देखा, और मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। पहले रात को नींद नहीं आती, और उसके बाद तो बिल्कुल ही नींद नहीं आई। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार के साथ संरक्षित रहिए, और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। और सब वीडियो भी बना रहे हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में आया है, इसलिए ये सबको चेतावनी दे रहे हैं भगवान कि इस समय सबको उठ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान लो ज़्यादा, इससे ज़्यादा तेज़ हो जाता तो जान माल की भी क्षति हो जाती। पर सुनने में आया कि कहीं भी कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है जयपुर में। तो जयपुर का सुनने में आया, और कहीं का भी इतना भयंकर था नहीं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छा लगे तो इसको दोस्तों में शेयर भी कर देना, और दोस्तों से रिक्वेस्ट करना कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो वॉच करना है। तो थैंक यू वीडियो के साथ बने रहने के लिए।